तो इस प्रकार से हम बुध ग्रह ठीक कर सकते हैं। और कई जगह मैंने देखा कि वो गाय को चारा खिलाओ, मछली को चारा खिलाओ। ये सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है कि हमको कुछ धार्मिक कार्य करने चाहिए। जब हम धार्मिक कार्य करते हैं, किसी का पेट भरते हैं, पशु पक्षी, इंसान, किसी का भी, तो आप एक पुण्य का काम करते हैं। और ये सारी चीज़ें ब्रह्मदेव से भी रिलेटेड हैं, क्योंकि जिन चीज़ों से हमारा अंश बना है उसी को हम किसी को सौंपें। अन्न से बना है, अन्नमय कोश है, जैसे मनोमय कोश होता है, प्राणमय कोश होता है। तो जो कोश होते हैं वो जिनसे बने हैं, जब हम उनको पूरा करते हैं तो उससे हमारा ब्रह्म तत्व सुंदर होता है। और जब ब्रह्म तत्व सुंदर होता है तो फिर बुध ग्रह भी मजबूत होता है, जिसमें कहते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा बन गई। माँ सरस्वती की जब कृपा बनती है, माँ शारदे की, बागेश्वरी की, तो ये आशीर्वाद है। तो इस तरह से हम बुध ग्रह को ठीक कर सकते हैं अपने कर्म के द्वारा, भाव के द्वारा। जो बृहस्पति है वो नाभि चक्र पे हैं, भगवान विष्णु तत्व हैं, गुरु तत्व हैं। तो वहाँ पे जब हम सच्चे धर्म में जाएंगे, मतलब ये जो हम लोग धर्म समझ लिए ना, जो इंसानों ने बनाया है कि हम तो इनको मानेंगे, हम तो उनको मानेंगे, आप सबको मानिए, आप सभी को मानिए। जो लोग अवतरित हुए हैं, जिन लोगों ने सुंदर बातें बताई, सबको मानिए। जिस तरह से साइंटिस्ट एक दूसरे का खोजा हुआ भाग करते 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 कोई पूर्ण चीज़ बना लेते हैं, उसी तरह से हमारे धर्म में भी यही है। हम ये भी सुनेंगे, हम वो भी सुनेंगे, हम ये भी देखेंगे, हम वो भी देखेंगे, कुल मिलाकर के जो है वो वास्तविक धर्म है। तो धर्म को किसी कैटेगरी में मत बांटिए, संस्थाओं में मत बांटिए कि वो इस संस्था को। क्या है धर्म वास्तव में? तो सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता का है। जो भी इसको समझ जाएगा, सबका सम्मान करना सीख जाएगा, प्राणी मात्र का, प्रकृति का, वृक्ष का, पशुओं का, तो जो जिस धर्म में चला जाएगा करुणा के, उसका निश्चित ही वो बृहस्पति तत्व, गुरु तत्व सही हो जाएगा। अब यही सब कारण है कि हम लोग के भीतर जब ये गुण नहीं होते तो हमारे ग्रह पहले से ही खराब आते हैं। इस जन्म में जब हमको लगता है कि कोई ग्रह खराब है, इसका मतलब वो पूर्व ग्रह से भी संबंधित होगा। आप ये ना सोचें कि इसी समय कुछ ऐसा हो गया कि ये गड़बड़ी हो गई या हमारे ग्रह खराब हो गए। ग्रह तो पूर्व जन्मों से भी खराब होते हैं, अभी से भी खराब होंगे, आगे जो फल मिलेगा वो अभी के भी होंगे। तो इस तरह से हमारे शुक्र ग्रह हमारा हृदय है। हृदय में जो प्रेम होना चाहिए अपने परिवार के प्रति, पति पत्नी के प्रति, संतान के प्रति, ममत्व, मोह बिल्कुल अलग चीज़ है। प्रेम सबके लिए, जो आपके यहाँ काम करते हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, अगर आपने उनका सम्मान करना सीख लिया, छोटे हों या बड़े हों, ऊंची जाति, नीची जाति, अमीर, गरीब, इन सब से परे हो करके यदि आप सबको हृदय से लगा सकते हैं तो वहाँ शुक्र तत्व सुंदर होता है। तो इस तरह से ये भी ग्रह सही होगा। शनि पर हम आते हैं। शनि दोष बहुत होता है और शनि दोष संपूर्ण हमारे व्यक्तित्व के व्यवहार पर निर्भर करता है कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या विचार रखते हैं। यानी ये पूरा का पूरा शनि ग्रह है जिसका असर हमारी पूरी बॉडी पर आता है। तो शनि ग्रह को ठीक करने के लिए हमको हर तरह से अपने आप को सुधारना होगा, हर तरह से। इसलिए हम पीपल के वृक्ष की पूजा कर लें कि शनि देव महाराज ठीक हो जाएंगे। हम शनि देव के मंदिर में जाके तेल चढ़ा देते हैं, पैसे चढ़ा देते हैं। इसका क्या अर्थ है? भगवान को कौन सा पैसा हम दे सकते हैं? तो ये जो सिक्के चढ़ाते हैं, इसका अर्थ, सिक्का तब से था, लोहा है, शनि है, तो आपने सिक्का चढ़ा दिया। इसका अर्थ है कि आप किसी गरीब को दे दीजिए, आप वही सिक्के गरीब को दे दीजिए ताकि वह अपना, अगर पेट भरना है तो पेट भर सके, वस्त्र पहनना है तो वस्त्र पहन सके, तो आप वो दान दे दीजिए। तेल आर्द्रता है, सौम्यता है, सरलता है, जिसको कहते हैं कि वो इतना चिकना है, इतना स्मूथ है। तो वैसा ही स्मूथ हमको अपने जीवन में बनाना है। हमको बहुत सरल रहना है, हमको क्लिष्ट नहीं बनना है। सरलता के साथ जब आप बढ़ेंगे, चलेंगे, विनम्रता के साथ रहेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण की एक ताकत है, ये जो शनिदेव की ताकत है वो आपके कंठ में, विशुद्धि चक्र में भगवान श्री कृष्ण की ताकत है। तो वह ताकत बढ़ती है, वह आपके
पवित्रता के साथ साथ विनम्रता भी मांगती है। तो शनि ग्रह भी ठीक होता है। ये अब आज्ञा चक्र में हमारे सूर्य और चंद्र 2 ग्रह होते हैं। चंद्रमा जो गलत भावुकता में हम चले जाते हैं, तांत्रिक में चले जाते हैं, तो हमारा चंद्र ग्रह दूषित हो जाता है। और जब हम अतिरेक में किसी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मंत्र बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उपवास कर रहे हैं, कठोरता व्यक्त कर रहे हैं, हम धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा सख्त हो रहे हैं, मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है। तुम्हारा धर्म क्या है? धर्म तुमने बनाए, अवतरण आए, जो कहा उसको पालने वाले एक धर्म के बन गए, सभी एक ही हैं। इसलिए हमारा आज्ञा चक्र खराब होता है। सबको शामिल करना है, सबको एक्सेप्ट कीजिए। हर कोई जो जी रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सत्य है। अगर आपको गलत लग रहा है, आप बिल्कुल उसको फॉलो मत कीजिए। आप एक अलग इंडिविजुअल हैं। क्यों परंपरा निभा रहे हैं? हम तो वही करेंगे जो लोग करते आए। अरे क्या सब सही करते आए? सही करे आए होते तो क्या सब भुगत रहे होते? ये जो नए नए जन्म हो रहे हैं, इतने सारे विकार आ रहे हैं, साथ ही साथ में इतनी सारी बाधाएं आ रही हैं, शरीर में आ रही हैं, हम मतलब शरीर अंग भंग हो रहा है। तो आप सोचिए, पूर्वज ही तो आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ होगा? तो हर परंपरा ही सही है, ये सही बात नहीं है। अपने आप को देखने की जो ताकत है वह आपको भगवान श्री कृष्ण से ही मिलती है, वह नज़र। तो उस नज़र का प्रयोग करें, अपने आप को देखते रहें, क्या कर रहे हो, किसको बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। इस तरह से आप अपनी वाणी पर जब आप एक विराम देंगे, आप अशुभ बातें नहीं बोलेंगे, आप गालियाँ नहीं देंगे, हर तरह से आर्द्रता है। भगवान श्री कृष्ण को क्या प्रिय था? मक्खन। मक्खन क्या है? ऑयल क्या है? तो हमको इतनी ही विनम्रता देनी पड़ेगी इस संसार को, इस दुनिया को, तब जाके ये सहस्त्रार खुलेगा। ये ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं वह सब हमारी वजह से ही खराब होते हैं। हमारे लिए हमारा धर्म है कि हमको सुधारें, प्राण प्रण से लग जाएं। आज जो हमको मिल रहा है कल हमको वो नहीं मिलेगा। अगर आज कोई श्राप हमें मिला है, हम उस श्राप को काटें, ईश्वर से ही बोलें, जैसे आपने हमको रखा है बहुत अच्छे से रखा है, हम इसको और सुंदर तरीके से हमें ही बनाना है। जब हम और सुंदरता के साथ जिएंगे तो हमारा ग्रह और सुंदर होगा। तो जो ग्रह का आनंद है, ये पृथ्वी शांति, ये आकाश शांति, वायु शांति, जो पांचों तत्वों की शांति है, ये सारी शांति हमें ही प्राप्त करनी होगी और अपनी ही मेहनत से करनी होगी। कोई जादू की छड़ी कोई कहीं नहीं घुमाएगा। न हम तांत्रिज्म करेंगे और न किसी को हम अपने ऊपर लेंगे। कोई भी भूत जो शरीर के साथ नहीं है हमसे मजबूत नहीं हो सकता है। हम सभी पंच तत्व के साथ हैं, प्राण चेतना के साथ हैं, परमात्मा के आशीर्वाद के साथ हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जो बिगड़ चुका है उसको संवार लीजिए, थोड़ा समय लगेगा, घबराइए नहीं, सत्य पथ से डिगिएगा नहीं। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। जय श्री माता जी।